मुझे बड़ा अफसोस होता राहुल गांधी जी की इतनी नकारात्मक सोच। कभी वो एटम बम की बात करते हैं, कभी वो हाइड्रोजन बम की बात करते हैं। और वोटों का कम ज्यादा या गलत इस्तेमाल तो कांग्रेस के राज में भी हुआ। आपकी आदरणीय दादी श्रीमती इंदिरा गांधी का तो इलेक्शन ही जो था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जेएमएल सिन्हा ने इसी आधार पर रद्द कर दिया था। वो क्या था? वो एटम बम था, नाइट्रोजन बम था या हाइड्रोजन बम था? हमने तो कभी नहीं कहा। प्रक्रिया है, अगर किसी का गलत वोट बन गया तो उसमें प्रक्रिया है। बकायदा चुनाव आयोग समय देता है, 1 महीने के अंदर अंदर वो आदमी को हर एक को अपील करने की बात करता है। और श्रीमान राहुल गांधी जी, अब तो चुनाव आयोग हर पार्टी के पंजीकृत पार्टी के जिला अध्यक्ष को अधिकार देता है कि वो हर बूथ के लिए चुनाव आयोग की गतिविधियों को नजर रखने के लिए अपने बीएलए बना सकते हैं। अगर चुनाव आयोग दोषी है तो फिर आपके बीएलए भी दोषी है। अम्बाला में कुल मिला के ठीक ही रहा है। कुछ ऐसे घर थे जिन्होंने बांध के अंदर घर बनाए, वहां पर पानी जरूर आया और वहां पर भी मैंने जाके उन सबको पूर्व सूचना दी, खुद मैंने सूचना दी, अनाउंसमेंट करवाई। मैंने एसडीएम को भेजा, मैंने पुलिस को भेजा कि भाई पीछे से पानी बहुत ज्यादा आ रहा है और घरों के डूबने का खतरा है। बहुत सारे लोग निकले भी, बहुत सारे लोग नहीं भी निकले। उनको फिर बाद में एसडीआरएफ मैंने बुला ली थी, एसडीआरएफ ने उनको बाहर निकाला, उनके ठहरने का, खाने का, रहने का सारा इंतजाम किया और दोबारा अपने घरों में चले गए। और बाकी सारा शहर तो बचा रहा, क्योंकि मैंने सत्ता में आते ही सबसे पहले टांगरी नदी के किनारे मैंने गांव माजरा से लेके सहारनपुर रेलवे लाइन तक घसीट 8 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर मैंने इस पे सड़क बना दी। इस बार हमारी टांगरी नदी ने अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। इसका पुराना सारा रिकॉर्ड 35,000 क्यूसेक का है, इस बार 38,000 क्यूसेक पानी है। लेकिन शहर में नहीं हुआ, हमने शहर में नहीं। इसके अतिरिक्त मैंने 2 साल मेहनत करके टांगरी को गहरा करने का मंजूर कराया और ग्रीन ट्रिब्यूनल तक केस किया और एनएच और प्रदेश सरकार के बीच में एक एमओयू हुआ। उसके तहत 6 फुट तक उनको टांगरी गहरी करने का अधिकार मिला। उन्होंने काम शुरू किया ही था, बीच में कुछ लोगों ने व्यवधान डाल दिया कि हम खोदने नहीं देंगे। इस कारण से वो डिले हो गया। नहीं तो अगर वो अपना काम पूरा कर लेते हैं तो शायद अंदर जो टांगरी के अंदर घर बना रखा है वो भी डूबने से बच जाते। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोगों ने जाके वो खुदाई रुकवा दी, लगभग 1 महीना खराब। तो अब फिर बरसातें आ गई, बरसातों में तो खुदाई का काम नहीं हो सकता। लेकिन अब बरसातों के बाद हम वो खुदाई कराएंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि अम्बाला में बाढ़ नहीं आएगी। वैसे भी मैंने अम्बाला में बाढ़ को रोकने के लिए काफी काम किया। इसके 2 नाले हैं, मेषनगर ड्रेन है, गुड़गुड़िया नाला है, जो कच्चे थे मैंने वो कंक्रीट के बनवा दिए। और मैंने पानी निकासी के लिए भी 2 पंप हाउस लगाए, 200 क्यूसेक। एक बबियाल के पास लगाया और एक घसीटपुर के पास। जब मैं एमएलए बना वहां 50 क्यूसेक की एक मोटर थी, मैंने 200 क्यूसेक के लगा दिए, जनरेटर लगा दिए, हॉट लाइन लगा दी वहां पर। और शहर में भी मैंने सारी जगह पर स्ट्रॉन्ग वाटर पाइपलाइन डलवा ताकि पानी आए
पानी आने से तो मैं नहीं रोक सकता, वो तो ऊपर वाले कर सकते, पर आए और निकल जाए, यही है। और वो हमने किया है। और टांगरी को भी कई जगह पे आगे जाके, अब किस कारण से हुआ, उसकी चौड़ाई बिल्कुल कम हो गई थी और पानी निकलता नहीं था। हमेशा पानी निकासी के लिए डाउन स्ट्रीम इलाज करना पड़ता है। अगर डाउन स्ट्रीम में जगह नहीं है तो वो भी इस बार हमने काम किया, आगे से शाहपुर के पास टांगरी को चौड़ा किया है और वो प्रशासन ने इजाजत दी हुई है, उसके लिए माइनिंग वालों ने इजाजत दी हुई है कि उसको चौड़ा कर दो। और हमारी कोशिश है और आगे तक हम उसको चौड़ा कर दें, ताकि पानी अगर आए, जितने क्यूसिक पानी आता है, अगर 38,000 क्यूसिक आया है तो उतने क्यूसिक की जगह तो बनानी पड़ेगी है, नहीं तो उछल के बाहर आएगा वो। तो वो हम कर रहे हैं, इसलिए काफी ठीक रहा। बात सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने अपना बाहर का दौरा रद्द कर दिया। आप कंसर्न देखिए कितना कंसर्न है, विदेशी दौरा रद्द कर दिया, सारे प्रशासन की छुट्टियां रद्द कर दी, किसी को भी अपना हेडक्वार्टर छोड़ने के लिए मना कर दिया, और भी जहां जहां पर राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा रही है। वो हमारे मुख्यमंत्री ने तो, हरियाणा की तो बात अलग है, पंजाब के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा कि हमारे लायक जो काम है हम वो करेंगे। ये जो आपदा होती है ना, इसमें दुश्मन भी साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं और आपदा निकल जाती है। इसलिए हमारी सरकार इस पर